अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 आज मौजूद है और हमसे ये कह रहे हैं कि एवेलुएट करें और आपके पास दो वैल्यूज गिवन है। तो छोटी क्लासेस के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो उसका एक फॉर्मूला हम अप्लाई करते थे, जैसे कि आपको याद हो ये वाला a प्लस बी पावर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह क्यूब का फॉर्मूला एक अलग होता था। अब यहाँ पे पावर 4 इन्होंने दे दी है, तो पावर 4 को एक्सपेंड करने के लिए हमने पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम। तो वो फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके दे दिया। a प्लस बी पावर n इज इक्वल टू, यानी कि अगर हमारे पास कोई पावर n होगी तो उसकी एक्सपेंशन का जो प्रोसीजर है वो ये है कि a की पावर n। अब n क्या है यहाँ पे, जो हमारी यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी, हमारे केस में 4 है। a n प्लस n a n माइनस 1 b, पहली टर्म को a लेंगे, दूसरी टर्म को b लेंगे। n यहाँ पे 4 है, फिर n नीचे आ जाएगा, n में से एक कम हो जाएगा b, और इसी तरह फिर n n माइनस 1 यानी कि 4 4 माइनस 1 a यानी कि 1 और n यानी कि 4। इस तरह से आप एक्सपेंड कर देंगे। तो प्री रिक्विजिट जैसे हर एक्सरसाइज का, हर एक क्वेश्चन का मैं आपको बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक्सपेंड कर देते हैं। क्या होगा हमारे पास, देखें यहाँ पे a हमारे पास क्या है 1 और b हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट a। तो a यानी कि 1 और 1 की पावर n यानी कि 4, फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर n यानी कि 4 और फिर n। a आ जाएगा 1 और n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1, और अब b है, b क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट a, फिर प्लस आ जाएगा, फिर n क्या है यहाँ पे अगेन 4 है, 4 माइनस 1, फिर a यानी कि 1 है यहाँ पे, n माइनस 2 यानी कि 4 माइनस 2, और b यहाँ पे क्या है 2 अंडर रूट a, 2 अंडर रूट a, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगा, और ये 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। इसके बाद प्लस, फिर n यानी कि 4, फिर 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, फिर a n माइनस 3। अब देखें a अगेन क्या है 1, n माइनस 3 यानी कि 4 माइनस 3, और b क्या है 2 अंडर रूट a। ठीक है, और b की वैल्यू पावर क्या है 3, और नीचे आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। इसके बाद देखिए फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पे एंड कर दिया, लेकिन ये पता कैसे चलता है कितनी टर्म्स तक जाएगा, जितनी आपकी पावर होती है। हमारे केस में पावर 4 है तो 4 तक जाएगा। तो अगेन आप 4, अब देखिए फॉर्मूला आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं आगे, n माइनस 1 n माइनस 2, यहाँ पे n माइनस 2 नहीं था, यहाँ पे n माइनस 1 नहीं था। इसी तरह आप देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ पे अब क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो आप फॉर्मूला भी इस तरह से प्रिडिक्ट करके खुद से लिख सकते हैं। तो हमारा n आ जाएगा 4, फिर 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, अब क्या होगा 4 माइनस 3। देखिए 4 माइनस 2 यहाँ पे एंड किया तो यहाँ पे क्या आएगी लास्ट में 4 माइनस 3। अब यहाँ पे a आ जाएगा आपका a दैट इज 1, n माइनस 4 यानी कि 4 माइनस 4 हो जाएगा, और b 2 अंडर रूट a, और यहाँ पे पावर 3 थी, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 1 थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और नीचे अपॉन में आप लिख देंगे ये 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको बात समझ में आई हो तो ये जो हमारे क्वेश्चन की जो पहली टर्म थी हमने उसका एक्सपेंड कर दिया। अब इसी तरह ये जो सेकंड टर्म है इसको भी एक्सपेंड करना है। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक बात बताता हूँ कि जब कभी भी ये नेगेटिव का साइन लगाओ तो आप एक करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, ताकि ये माइनस आप जो है ऑपरेट करवा सकें अंदर। वरना होता ये है कि माइनस सिर्फ पहली वाली टर्म के साथ स्टूडेंट्स लिख देते हैं और आंसर जो है उनका गलत आता है। अच्छा अब देखें यहाँ पे वैसे ही टर्म है, बस साइन यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला a की पावर यानी कि 1 की पावर 4, फिर प्लस, फिर अब क्या है n a n माइनस 1 यानी कि 4, फिर a यानी कि 1,
और n-1 यानी कि 4-1 और फिर b, और b यहाँ पे माइनस साइन के साथ लगेगा -2 -2 a। ठीक है भाई, पहली वाली टर्म हो गई हमारी। अब इसके बाद सेकंड टर्म के ऊपर आ जाइए। n-1 यानी कि n हमारे पास क्या है, अगेन 4, फिर 4-1, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है a(n-2) यानी कि 1 4-2, और फिर b यानी कि जस्ट यहाँ पे -2 a आ जाएगा। आप चाहें तो सारी टर्म्स ये वाली कॉपी कर दें, बस एक b के साथ 2 के साथ माइनस लगा दें, तब भी आपका आंसर जो है सही आएगा। ये 2 फैक्टोरियल हो गया। अब इसके बाद ये थर्ड टर्म है, आपकी सारी चीजें तो सेम है, 4-1 4-2 1 4-3 हो जाएगा, और -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और नीचे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, इसी तरह ये लास्ट टर्म आ जाएगी जो यहाँ पे मैंने लिखी थी 4 4-2 4-3, और अब क्या होगा 1 4-4 2 -2 और पावर 4, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल था तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ये हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब इसी को देखते हुए फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 की पावर 4 क्या होती है भाई, देखिए यहाँ पे ऐसे मैंने रख दिया ताकि क्लियर हो। सही है, 1 की पावर 4 1 होती है, फिर आ जाएगा 4, 1 की पावर 4-1 3 होती है, 1 की पावर 3 हो तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा, और ये 2 एज इट इज आपने लिख दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको क्लियर है। अच्छा आगे चलते हैं। ये 4 और 4-1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 3 से क्या होता है 12 होता है। ठीक है, 1 4-2 पावर 2, 1 की पावर कुछ भी होगी 1 रहेगा, यहाँ पे आपने 1 मेंशन कर दिया। 2 की पावर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये a बचेगा यहाँ पे, और ये वाला 2 फैक्टोरियल एज इट इज, यानी 2 फैक्टोरियल 2 1 से 2 होता है। अब ये 4 लिख दिया आपने, ये वाले स्टेप को देखिएगा, इसको हम देख रहे हैं 4 फिर 3 फिर 2, और ये 1 आ जाएगा एज इट इज यहाँ पे, और यहाँ पे ये 2 का क्यूब क्या होता है 8, और यहाँ पे √a है यहाँ पे, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे, और ये ऐसे लिख दिया। वापस से आप प्लस करेंगे 2 + 1 3 बन जाएगा जो कि क्यूब है, और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 2 6। अच्छा अगला स्टेप देखते हैं हम इसका। 4 3 2 1 ये लिख दिया आपने। अच्छा 4 - 4 कितना हो जाएगा 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है 1 होता है तो 1 दोबारा लिख दें आप। अच्छा 2 की पावर 4 कितना होता है यहाँ पे आपके पास 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16, और ये √a है तो आप इसको इस तरह से लिख दें 2 to the 4, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 4 फैक्टोरियल 4 3 12 12 2 चाहे तो आप इसको इस तरह लिख दें 4 3 2 1, ऊपर कैंसिलेशन में आसानी रहेगी। यहाँ पे एज इट इज ये वाला माइनस लगाया, 1 की पावर 4 1 होता है, प्लस लगाया फिर 4, फिर यहाँ पे 1 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1। अच्छा अब यहाँ पे -2 तो यहाँ पे एज इट इज आप लिखा रहने दें -2 √a, फिर ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे 4 एज इट इज 3, और फिर 1 की पावर 2 1 हो जाएगा, माइनस जो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा और ये a बन जाएगा, अपॉन में क्या है 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। अच्छा इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, और ये माइनस क्योंकि पावर 3 है तो माइनस रहेगा, और ये 8 हो जाएगा, 2 की पावर क्यूब 8 होता है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा √a। अब यहाँ पे ये लगा दीजिए स्क्वायर, और स्क्वायर से अलग लिख दें 2 + 1 वापस से 3 बन जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा 3 2 6, ये फैक्टोरियल 2 है।
आगे देखते हैं फर्दर। लेंदी क्वेश्चन है लेकिन आसान है। 1 आ जाएगा, फिर ये 1, और यहाँ पे 4 माइनस 4 0, 1 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे पावर क्योंकि 4 है, तो ये माइनस भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 ये हो जाएगा। और इसको आप ऐसे लिख दें ताकि अगले स्टेप में आपको समझने में आसानी रहे। 4 के फैक्टोरियल को अगेन आप जो है 4 3 2 1 लिख दें। ठीक है भाई, आई होप कि यहाँ तक सारे स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। अब ये देखिएगा, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ये 1 एज इट इज आपने लिख दिया, इसके बाद 4 टू ज़ा 8। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर लें इसकी, 2 1 ज़ा 2 और 2 टू ज़ा 4, तो 12 टू ज़ा कितना होता है यहाँ पे, 12 टू ज़ा 24। अगेन यहाँ पे भी इसी तरह आप कैंसिलेशन कर लें, 3 टू ज़ा 6 और 6 से ये 6 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो भी आप सिंप्लीफाई करके लिख दें, 4 8 ज़ा 32, ये आपने 32 लिख दिया यहाँ पे, ये ए और स्क्वायर ये अंडर रूट ए एज इट इज। ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पे देख लें क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 1 से 1 गया। अच्छा 16, और ये यहाँ क्या बचा, ये वाला 16 बचा, 16 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ये वाला स्क्वायर जो अगेन लगा देंगे आप, 16 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया। आगे देखिएगा फर्दर, ये वाला 1 एज इट इज, फिर ये 4 एज इट इज। अच्छा ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो आप यहाँ पे इसको माइनस कर दें। आगे देखें क्या हो रहा है, 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा, तो 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 ए। यहाँ पे आपने लिख दिया अंडर रूट ए, और यहाँ पे आपका आ गया 24 ए प्लस साइन के साथ, 24 ए। सही है, रूट के अंदर नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ, 6 से ये 3 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 8 ज़ा 32 हो जाएगा, 32 ए अंडर रूट ए। क्लियर है बात, ये वाला स्क्वायर से रूट कैंसिल। अच्छा अब आगे चलेंगे, लास्ट स्टेप है, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 1 से 1 गया। यहाँ पे स्क्वायर से रूट गया, 16 ए स्क्वायर प्लस 16 ए स्क्वायर, करली ब्रैकेट क्लोज किया आपने। देखेंगे कोई सिंप्लीफिकेशन अगर हो रही है तो वो कर देंगे। ये 1 एज इट इज अंडर रूट 8 ए प्लस 24 ए प्लस 32 ए अंडर रूट ए प्लस 16 ए स्क्वायर। अब ये देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का ऑपरेट करवाएंगे, प्लस 1 जो है प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस से तो प्लस आ जाएगा, 4 अंडर रूट ए, फिर ये माइनस 24 ए विदाउट रूट ए, फिर ये प्लस 32 ए अंडर रूट ए, और फिर माइनस 16 ए स्क्वायर। अभी देखें यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, 24 ए प्लस का है, ये माइनस का हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 16 ए माइनस 16 ए स्क्वायर, और बाकी प्लस 1 माइनस 1 ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये देख लेंगे 8 अंडर रूट ए और यहाँ पे 4, ये इसमें कोई मिस्टेक है क्योंकि सेम होने चाहिए थे। इसको हम प्रीवियस स्टेप में देख लेते हैं। 4 टू ज़ा 8, यहाँ पे ये देखेंगे, ये 4 टू ज़ा 8 था, ये 8 होगा, और फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये आ गया। अच्छा ये ऑलरेडी माइनस में था तो प्लस हो गया, फिर ये प्लस करना पड़ेगा। अच्छा और कोई चीज़ हमारी कैंसिल नहीं हो रही, तो 8 अंडर रूट ए और 8 अंडर रूट ए, ये हो जाएगा 16 अंडर रूट ए। इसके बाद जो है 32 और ये 32 भी हो जाएगा 64 ए अंडर रूट ए। इसके अलावा कुछ बचा नहीं, तो फिर यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है।
अब देखें इसी सवाल का अगला पार्ट हमारे पास मौजूद है और उसमें भी सेम इसी तरह एक्सपेंड करना है, सिर्फ वैल्यूज का और पावर का फर्क है। तो सबसे पहले तो आप ये फार्मूला मेंशन करेंगे भाई, जो फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे प्री रिक्विजिट है या याद नहीं होगा तो आप सवाल हल नहीं कर सकते। ए की पावर n प्लस एन ए एन माइनस वन बी प्लस एन एन माइनस वन ए एन माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू ए एन माइनस थ्री बी क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप इसके ऊपर अप्लाई कर दें, जैसे आपने पिछला वाला सवाल हल किया तो वैसे ये वाला भी होगा। देख लेते हैं इसको। हमारे केस में ए क्या है भाई, हमारे केस में ए है टू और बी क्या है माइनस अंडर रूट वन माइनस ए। इसको देख लेते हैं। तो ए यानी कि टू, टू की पावर एन यानी कि फाइव प्लस फाइव और ए क्या है टू, फिर एन माइनस वन यानी कि फाइव माइनस वन बी माइनस अंडर रूट वन माइनस ए प्लस वन और अब एन यानी कि फाइव और ये फाइव आ जाएगा, फाइव माइनस का वन, फिर ए हमारे पास कितना है टू, फिर एन माइनस टू यानी कि फाइव माइनस टू और फिर बी यानी कि अंडर रूट वन माइनस ए और स्क्वायर और फिर ये क्या आ जाएगा टू फैक्टोरियल। उसके बाद एन एन माइनस वन यानी कि एन क्या हमारे पास फाइव, फिर फाइव माइनस वन, फाइव माइनस टू, उसके बाद क्या है सही है ए की वैल्यू यानी कि टू, उसके बाद एन माइनस थ्री यानी कि फाइव माइनस थ्री और फिर बी क्यूब, बी क्या हमारे पास माइनस अंडर रूट वन माइनस ए और ये क्या हो जाएगा थ्री अपॉन में थ्री फैक्टोरियल। आगे चलते हैं। फाइव, फाइव माइनस वन, फाइव माइनस टू, फाइव माइनस थ्री, उसके बाद हमारे पास देखें ए एन माइनस फोर होगा, ए टू है एन माइनस फोर, लेकिन फॉर्मूला प्रिडिक्ट कहाँ से हो रहा है, ये चल रहा है यहाँ पे, ये एन माइनस टू था, ये एन माइनस थ्री था, अब ए एन माइनस फोर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू टू थी, यहाँ से आइए ए की वैल्यू टू और एन माइनस फोर यानी कि फाइव माइनस फोर। सही भाई, आराम आराम से चल रहे हैं ताकि समझ में आए। माइनस अंडर रूट वन माइनस ए, यहाँ पे थ्री था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर और ये थ्री फैक्टोरियल है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे भाई, हम फोर फैक्टोरियल लगा देंगे। अब एक लास्ट स्टेप होगा, जितनी पावर होती है उतने फैक्टोरियल तक जाना होता है। अब फाइव, फाइव माइनस वन, फाइव माइनस टू, फाइव माइनस थ्री, फाइव माइनस फोर, ये ए एन माइनस फोर था, अब क्या हो जाएगा एन माइनस फाइव यानी कि फाइव माइनस फाइव अंडर रूट माइनस वन माइनस ए, इसकी पावर क्या लिख देंगे आप, यहाँ पे फोर थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी फाइव और नीचे क्या आ जाएगा फाइव फैक्टोरियल। देखिए ये हाफ स्टेप हुआ, ये वाली जो टर्म थी ना हमने इसको एक्सपेंड किया अभी तक, अब हमने इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ माइनस लगा हुआ था तो मैंने आपको बताया था करली ब्रैकेट आप इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस की वजह से आपको साइन तब्दील करने होते हैं। आगे देखेंगे, अब फर्दर चलते हैं। ये भी हाफ स्टेप हुआ है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे हम। ये देखें यहाँ पे ये वाला, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, बस फर्क ये आएगा यहाँ माइनस का था और यहाँ पे ये प्लस का होगा और कुछ भी नहीं है। चाहे तो इन्हीं टर्म्स को आप रिपीट कर दें और इसके साथ बस आप माइनस की जगह यहाँ प्लस लगा दें, बाकी सब वैसे ही है। तो टू अंडर रूट फाइव, यहाँ से मैं देख के लिख रहा हूँ, देखते रहिएगा। फाइव टू फाइव माइनस वन, अब ये माइनस लगा हुआ है ना, देखिए यहाँ माइनस नहीं है तो आप माइनस नहीं लगाएंगे। वन माइनस अंडर रूट ए प्लस फाइव, फाइव माइनस वन, फिर ये टू, फाइव माइनस टू, यहाँ माइनस नहीं लगाना, बस टू फैक्टोरियल।
आगे देखें, ये वाले टर्म को रिपीट करेंगे, 5, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 2, 5 माइनस 3, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, अपॉन में 3 का फैक्टोरियल। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सेम एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं, 5, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, ये 2, 5 माइनस 4, और यहाँ माइनस नहीं लगेगा, बाकी सब वैसे ही है। ये 4 लगाया, अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। एक लास्ट टर्म है उसको रिपीट करते हैं, 5, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, 2, 5 माइनस 5, और यहाँ पे बस माइनस नहीं लगाना, 1 माइनस ए, और ये 5, और नीचे क्या आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर होगी, हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। अब सेकंड स्टेप देते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप, 2 की पावर 5 आपने सॉल्व करनी है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 आता है 2 की पावर 5। नहीं समझ आया तो कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व कर लें। अभी देखिए यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, जो ग्रीन से लिखा हुआ है ये माइनस, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो ये माइनस को एक्सपेंड करें, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। सबसे पहले साइन का मसला हल किया करें, ये माइनस हो गया। अब ये 5 एज इट इज आपने लिख दिया। अब ये 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4, और ये अंडर रूट 1 माइनस ए। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे चलते हैं, ये आ जाएगा आपका 5, ये आपका आ जाएगा 4, और ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 3। और क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पे पावर इवन है, तो माइनस खत्म हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस ए, और ये स्क्वायर से रूट भी कैंसिल हो जाएगा। या आप अगले स्टेप में इसको ऐसे यहाँ पे शो कर दें, और नीचे जो है 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है। आगे चलते हैं, ये वाले स्टेप को देख लेते हैं। 5, 5 माइनस 1 कितना होता है भाई, 4, फिर 3, और फिर 2 की पावर 2, और फिर माइनस रहेगा क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है, तो क्यूब होता है तो माइनस लगा रहता है। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे सॉल्व करें, मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहले माइनस आपने यहाँ पे लिखा, उसके बाद 1 माइनस ए, इसको स्क्वायर दें और इसको ऐसे कर दें, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। और 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे चलते हैं, ये वाले स्टेप पे। ये लास्ट वाला स्टेप है, लेकिन 3 फैक्टोरियल किया था, 4 फैक्टोरियल वाला। 5, 4, 3, 2, और ये 2 और ये पावर 1, और ये 4 है, पावर इवन है तो माइनस नहीं आएगा। और आप इसको इस तरह से कर दें, ये स्क्वायर लगाया और इसके बाद एक और स्क्वायर दे दें, 2 टू द 4। उसका फायदा ये होगा कि 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। फैक्टोरियल को ऐसे एक्सपेंड कर दें, 4, 3, 2, 1। अब यहाँ पे आप आ जाइए लास्ट टर्म के ऊपर, 5, 4, 3, 2, 1, 2 की पावर 0, 5 माइनस 5 0 होता है। अच्छा, पावर ऑड है तो माइनस आएगा, और इसके बाद जो है ये अंडर रूट 1 माइनस ए, इसके ऊपर आप इसको ऐसे एक्सपेंड करें, 2 टू द 4, और फिर यहाँ पे एक ऐसे बचेगा ये, और नीचे 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दें, 5, 4, 3, 2, 1। कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे सिंप्लीफिकेशन में आपको आसानी हो जाएगी। ये आपका हाफ स्टेप हो गया, रिमेनिंग हाफ जो आपने यहाँ पे लिखा था रिपीट, उसको आप सॉल्व करेंगे। ये 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 यहाँ पे लिखा था 32 हमने। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस नहीं है, तो क्या आएगा, प्लस 5, 2, और फिर 4, और फिर अंडर रूट 1 माइनस ए। ये वाला स्टेप मैं अब यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। इसके बाद जो है आपके पास 5, यहाँ से भी देख सकते हैं, सिर्फ आपने ये जो माइनस वाला फर्क था ये आपने रिड्यूस करना था, तो यहाँ पे देखें सेम ही आएगा, ये 5, अब ये क्या हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा 2, 3, और फिर क्या हो जाएगा
स्क्वायर से आप रूट कैंसिल कर दें, ये इस तरह से, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ए हो जाएगा ये। ठीक है, इसके नीचे क्या लिख देंगे आप 2 फैक्टोरियल। अगले स्टेप पे आ जाइए। 5, 5 के बाद जो है फिर 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, सही है। 5 4 3, 3 के बाद 2, 2 की पावर 2, देखिए यहाँ पे भी है 5 4 3 2 की पावर 2, और यहाँ पे माइनस नहीं है तो सिंपल क्या होगा, ये वाला जो स्टेप है ये कॉपी कर दें, -1 नहीं आएगा। √1 माइनस ए स्क्वायर और √1 माइनस ए, और नीचे क्या आ जाएगा 3, सही है भाई। अब ये वाले स्टेप पे आ जाइए। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन है आसान। 5 4, ये वाले स्टेप के ऊपर है अभी हम, ये वाला स्टेप 4 फैक्टोरियल वाला। 5 4 3 2, फिर 2 और पावर जो है 1, और फिर ये वाला स्टेप है पावर 4 वाला। तो अभी हमने पिछले स्टेप में सीखा था इसको एक्सपेंड करना, 2 लगाइए और फिर ये 2 लगा दें। इससे फ़ायदा ये होता है 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। अब ये वाला स्टेप मैं इसको एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसके नीचे 4 फैक्टोरियल था, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 3 2 1। लास्ट स्टेप है ये वाला 5 4 3 2 1। इसके बाद जो है ये 2 पावर 0, और ये जैसे एक्सपेंड करना अभी हमने सीखा था ये वाला स्टेप, वैसे सीखेंगे। पावर 5 है तो क्या लगाएंगे 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए पावर 2, फिर अगेन पावर 2, और फिर ये 1 माइनस ए ये वाला, तो 2 टू द 4, और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फैक्टोरियल लगाएं 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर दें। देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 2, यहाँ पे 2 से 2 गया, ये वाला 2 चला गया, और फिर ये 3 से 3 गया। इसी तरह 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 5 से 5, 4 4 3 2 ये 1। इसी तरह यहाँ पे कर दें, 2 से ये एक 2 चला जाएगा, 2 बचेगा, फिर ये वाला 2 से ये वाला 2 गया, 3 1 और 3 1 जा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 2 1 4 2 3 4, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 5 4 3 2, 5 4 3 2 1, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, इसको सिंप्लीफाई करके आगे हम लिख देते हैं। ये वाला देखिएगा 32, ऐसा रख लिया मैंने ताकि चीज़ें क्लियर रहें। ये 32 एज इट इज, सही भाई। अब यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 4 यानी 16 हो जाएगा, -5, और ये कितना हो जाएगा 16 1 माइनस ए, सही है भाई, क्लियर है बात। अच्छा यहाँ पे ये क्या बचा, 5 2 ज़ा 10 हो गया ये, और ये 10 लिख देते हैं पहले, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, ये 8 लिख दिया, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस ए। अच्छा अब ये कितना रह जाएगा यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, और 2 की पावर स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा ये, और ये वाला माइनस यहाँ पे आएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बचेगा 1 माइनस ए और फिर √1 माइनस ए। इस स्टेप पे आ जाइए, ये 2 है पावर 1 है, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, और दोबारा स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस ए, इस तरह से स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें क्या बचा है, एक तो ये माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, उसके बाद स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे
1 माइनस ए होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस ए। ठीक है भाई, ये हाफ स्टेप आपका क्लियर हो गया। रिमेनिंग हाफ हम लिखते हैं, ये 32 वाला, ये 32। अब यहाँ पे एज इट इज प्लस 5, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और फिर ये अंडर रूट 1 माइनस ए। फिर आगे आ जाइए, 5 4 ज़ा 2 की पावर 2 की पावर स्क्वायर 2 टू द 4, 5 4 ज़ा कितना होता है आपके पास 5 4 द 20 हो जाएगा। चाहे तो आप इसको इस तरह से करते हो, चाहे तो 2 1 2 और 2 यहाँ पे ये क्यूब रहने दें, क्योंकि पिछली वाली टर्म हमारी सेम हो जाएगी। 5 2 से क्या होता है 10, ये तो कैंसिलेशन में आसानी रहेगी अगर हो रहा हुआ। 5 2 से 10, और यहाँ पे 2 का क्यूब यानी कि 8, जो हमने यहाँ पे किया था 8, और 1 माइनस ए, तो ये टर्म हमारी सेम बन गई बस, और इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पे 5 2 से 10 अगेन, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4 हो जाता है, और यहाँ पे 1 माइनस ए, और यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस ए। ठीक है भाई, नीचे कुछ नहीं बचेगा। अब आ जाए अगले स्टेप पे, जो कि ये वाला है। तो 5 2 सा कितना हो रहा है 10, ये 10 हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा स्क्वायर बचेगा 1 माइनस ये। ठीक है भाई, ये वाला स्क्वायर आपने अप्लाई कर दिया, तो ये देखिए ये वाली टर्म सेम चल रही है। अच्छा आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये 1 माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस ए, और तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे देखें ये सिंप्लीफिकेशन करने का फायदा क्या हुआ। आप ये वाली टर्म देखें और ये वाली टर्म देखें, ये सेम है, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं, आप काट दें। ये माइनस में थी, ये प्लस में। क्लियर है बात। ये अब माइनस में 5 16 वाली टर्म, ये देखिएगा यहाँ पे, और ये प्लस में, तो ये भी पूरी टर्म कट जाएगी। अच्छा प्लस में 10 18 वाली टर्म है, ये 10 18 वाली टर्म कोई प्लस में है यहाँ पे, 10 और 8 वाली प्लस में है, दोनों सेम है, नहीं कट सकती। माइनस 10 4 प्लस 10 4, ये आप कैंसिल कर देंगे पूरी टर्म। इसके अलावा अब ये बचा हुआ है प्लस 10, ये भी प्लस का है, तो इसका मतलब अब मजीद कुछ कैंसिल नहीं होगा। 32 और 32, 32 और 32 वही कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब ये 10 8 से कितना होता है 10 8 से 80 हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे अगली टर्म कौन सी है 10। अब ये लास्ट स्टेप देख लीजिएगा, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। ये मैंने सॉल्व तो पहले कर दिया है। आपने 64 को ऐड किया, देखिए यहाँ पे 32 प्लस 32 64, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे आप आ गए 10 इंटू 8 80 हो गया, 1 माइनस ए ये एज इट इज आपने लिख दिया। उसके बाद जो है ये वाला 10 आपने यहाँ पे लिख दिया, फिर 1 माइनस ए होल स्क्वायर लिख दिया, फिर ये वाला 80 10 8 ज़ा 80 और 1 माइनस ए एज इट इज। उसके बाद जो है ये वाला 10 1 माइनस ए होल स्क्वायर एज इट इज। अब ये 64 एज इट इज आ गया, यहाँ पे 8 1 81 ज़ा 80 हो गया, फिर 80 ए हो गया यहाँ पे, फिर इसको आपने एक्सपेंड कर दिया ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे 80 इंटू 1 यू विल गेट 80, 80 इंटू ए माइनस 80 है, फिर 10 ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी स्क्वायर। ये 64 64 64 80 और 80 आपने यहाँ पे प्लस कर दिया, 224 आ गया, माइनस 80 माइनस 80 माइनस 160, 10 आ गया, और 10 टू द 20 हो गया, 10 ए स्क्वायर हो गया, फिर ये 80 और सॉरी ये वाला 10 हो गया, और ये माइनस 20, 10 टू ज़ा 20 और 10 इज 10 ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 224 10 और 10 244 माइनस 200 ए कैसे माइनस 160, ये माइनस 20 माइनस 20 माइनस 200, और प्लस 10 ए स्क्वायर प्लस 10 ए स्क्वायर प्लस 20। चाहे तो अरेंज करके लिख दें और चाहे तो ना लिखें, ठीक है, ऐसे भी ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।